है सीआरओ है आपका। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम सीआरओ के बारे में जान रहे थे। बेटा शांति से मेरे को सुनना, हर चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ये क्या बना दिया सर? ये बेटा मैंने नहीं बनाया, ये है सीआरओ है आपका, ठीक है। अच्छा सर, सीआरओ का मतलब, सर सीआरओ का मतलब समझो सब। तो बेटा ये क्या है? सीआरओ। सी मतलब क्या है बेटा? कैथोड। क्या है? कैथोड। रे मतलब क्या है बेटा? कैथोड रे। रे मतलब किरण। क्या? किरण। अच्छा, यानी कि कैथोड के रूप में बेटा अपन किरणों के रूप में उत्सर्जित करेंगे इलेक्ट्रॉन, है ना। और उससे बेटा क्या होगा? ऑसिलोस्कोप, यानी कि देखने योग्य अपने को क्या मिलेगा? ग्राफ मिलेगा, है ना। और बेटा इस ओ का मतलब होता है ऑसिलोस्कोप। तो इसका मतलब क्या है सर? ये क्या है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, यानी कि ऐसा ऑसिलोस्कोप जो कैथोड रे की मदद से काम कर रहा है। अब शर्त है कि कैथोड कहाँ है, तो ये रहा बेटा कैथोड, ठीक है। ये क्या है? कैथोड। अच्छा, इस कैथोड के साइड में बेटा यहाँ तक का जो पार्ट है, उसको पार्ट को क्या कहते हैं? तो बेटा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गन। देखो बेटा, जैसे इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या होता है? फटाफट बंदूकें मारना, उसी तरह बेटा ये इलेक्ट्रॉनों को एक तीव्र तीर की दिशा देना। तीव्र तीर की दिशा किससे दी जाती है बेटा? इस गन से दी जाती है, ठीक है। हाँ, उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक, अब देखना यहाँ पीछे सप्लाई दोगे, है। अब सुनना बेटा, अब इसके अंदर होगा क्या? देखना बेटा, इसके अंदर दो तरह की प्लेट्स होती है। एक होती है वर्टिकल। बेटा वर्टिकल हमेशा कौन सी होती है? खड़ी होती है, मतलब ऊर्ध्वाधर, है ना। लेकिन ध्यान रखना बेटा, वर्टिकल को कैसे रखा जाता है? यहाँ हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। उसी तरह बेटा ये है हॉरिजॉन्टल, यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेट लगी होती है ना। यहाँ दोनों सिग्नल टकराने के बाद बेटा स्क्रीन के ऊपर कौन से पदार्थ की कोटिंग होती है? एक फ्लोरोसेंट पदार्थ की क्लोरिंग होती है, फ्लोरोसेंट पदार्थ की। और बेटा इसी फ्लोरोसेंट को क्या बोला जाता है? एक्वाडेक कोटिंग के नाम से मतलब जाना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर होगी फ्लोरोसेंट और उससे थोड़ी हल्की, अब थोड़ा और डिप्पी होता तो मैं आपको बताता, यहाँ पर परावैद्युतांक कम रखा जाता है एक्वाडेक कोटिंग का, है ना। अभी आप सिंपल ये देखो कि यहाँ से कुछ भी नहीं होगा बेटा, एक पेन की तरह रोशनी निकलेगी और यहाँ जाके बेटा वो गिरेगी और यहाँ से मिलेगी अपने को क्या? एक ग्राफ। इसके ऊपर एक ग्राफ बनता हुआ हमको दिख जाएगा। अब ध्यान रखना बेटा, इसमें प्लेटें कितनी होती है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब चूंकि इस इलेक्ट्रॉन को मुझे तेज भेजना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा? तेज भेजना को क्या कहते हैं? एक्सेलरेट करना, त्वरण बढ़ाना। अपन गाड़ी कहते हैं ना, एक्सेलरेट दे यार थोड़ा, वो क्या है बेटा? एक्सेलरेशन, है ना। तो एक होता है बेटा फोकसिंग एनोड, जो फोकस करता है। एक होता है एक्सेलरेटिंग, जो एक्सेलरेट करता है, ठीक है। ये इस तरह के बेटा एनोड लगे होते हैं ना। अब इन्हीं के बारे में वन बाय वन हमें चीजें पढ़नी है। सारी चीजें बेटा टू द पॉइंट में समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। हाँ, तो शुरू करते हैं साथियों। सीआरओ यानी कि इस पूरे के अभिन्न भाग, है ना। और इस पूरे कार्यक्रम को क्या बोलते हैं बेटा? सीआरटी बोलते हैं ना। जहां से अपना एक संकेत होगा, ये विद्युतिक संकेत बेटा परिवर्तित होकर हमें क्या बन जाएगी? ग्राफ। तो इस पूरे को क्या कहते हैं? सीआरटी, ठीक है। हाँ, और ये जिस डब्बे में होता है उसे कहते हैं सीआरओ, ठीक है। चलो, तो अब है बेटा पहला सीआरओ के प्रमुख भाग। तो सबसे पहला नाम आपने सुना होगा और वही सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले क्या है? सीआरटी। टू द पॉइंट चीजें बताऊंगा मैं आपको, है ना। आपको ऐसे कैसे याद करनी है। अब देखो बेटा, इसका नाम क्या है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, है ना, देखने का यंत्र। और बेटा ये क्या है? कैथोड रे ट्यूब। तो पहला तो यही पूछा जाता है, तो लिखना इसका पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो बोलना बेटा कैथोड रे, कैथोड रे ट्यूब होता है। ट्यूब होता है। ट्यूब क्यों? क्योंकि ट्यूब की जैसी होती है ना। ये पूरी क्या ट्यूब नुमा संरचना नहीं है ना। हाँ, ट्यूब होता है। और ध्यान रखना बेटा, इससे ना हम सारा कार्यक्रम बेटा इसी के अंदर हो रहा है। तो बेटा अपना पूरा बॉडी का कार्यक्रम कहाँ हो रहा है? हमारे दिल में। तो बेटा इसे सीआरओ का दिल भी कहा जाता है। तो लिखना इसे सीआरओ का क्या कहा जाता है बेटा? हृदय भी कहा जाता है। हृदय भी, हृदय यानी कि हार्ट भी कहा जाता है। क्या बेटा ये चीज क्लियर हो गई? आप कहेंगे हाँ सर 100% ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, इसका मेन काम क्या होगा? तो जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल दिया है ना बेटा, उसको किस में परिवर्तित करना? उसे बेटा रूपांतरित करके पर्दे पर बताना। बेटा किसका काम होता है? सीआरटी का। तो लिखना बेटा इसका प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य इलेक्ट्रिकली सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, सिग्नल को रूपांतरित कर, यानी कि परिवर्तित कर, रूपांतरित कर पर्दे पर, पर्दे पर रूपांतरित कर पर्दे पर दर्शाना होता है। क्या बेटा ये 3 लाइनें याद रह जाएगी? क्या आप कहोगे 100% रह जाएगी? तो मैं कहूंगा बेटा आपका ये सीआरटी क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगला जो दूसरा पॉइंट आता है वो क्या आता है बेटा? ये गन। इस गन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गन। तो दूसरा प्रमुख भाग आता है बेटा इलेक्ट्रॉन गन। जानते हैं ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गन। और इसी के अंदर बेटा क्या होते हैं? वो एनोड होते हैं, एक्सेलरेटिंग एनोड और फोकसिंग एनोड, है ना। बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। इसमें पहला पॉइंट ध्यान रखना बेटा, यह तीव्र गतिमान वाले इलेक्ट्रॉन की महीन बीम को तैयार करती है। देखो बेटा, यहाँ से आप सप्लाई दोगे तो बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और ये क्या है बेटा? बहुत छोटे छोटे और तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन की बीम है। ये एक फॉर्म नहीं है बेटा। इसको जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं? बीम। जैसे आप घर बनाते हो तो बेटा वहां पे क्या बीम भरते हो कि नहीं? हाँ, क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे कण पास पास में, ठीक है। तो लिखना बेटा इसका प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य तेज गति, यानी कि तीव्र गति, तेज गति। तेज गति करने के लिए आगे का एरिया क्या रखना पड़ेगा? पतला, संकीर्ण, है ना। तो प्रमुख कार्य तेज गति की कौन सी बीम? इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम
तैयार करना होता है, तैयार करना होता है। तो तेज गति की इलेक्ट्रॉन बीम कौन तैयार करेगा? तो बेटा बता दोगे ना, इलेक्ट्रॉनिकल। हाँ, बहुत बढ़िया, इसको बता देना, ठीक है। अच्छा, ये करेगा क्या? तो ध्यान रखना बेटा, यही इलेक्ट्रॉन बीम की किरणें, यही इलेक्ट्रॉन बीम की किरणें दिख रही है बेटा आगे, बिल्कुल जा रही है, और क्या होगी बेटा, पर्दे पर टकराएगी और पर्दा क्या करेगा? चमकीला प्रकाश उत्पन्न करेगा, है ना। तो लिखना, यही तीव्र किरणें, यही तीव्र किरणें क्या करती है? पर्दे पर टकराती है, पर्दे पर टकराती है तथा पर्दे से, तथा अरे पर्दे से चमकीला प्रकाश उत्पन्न करता है, चमकीला प्रकाश उत्पन्न करता है। बेटा क्या चीजें समझ में आ गई? बिल्कुल चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब ध्यान रखना बेटा, ये अब आपसे एक चीज पूछा जाता है, क्या इलेक्ट्रॉनों को डायरेक्ट भेज रहे हो यहाँ पर? तो आप कहोगे नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉनों का जो निकलना है उसे क्या कहा जाता है? उत्सर्जन कहा जाता है, उत्सर्जन। क्योंकि आप क्या कह रहे हो बेटा, जैसे इलेक्ट्रॉन को भेजोगे ना तो डायरेक्ट नहीं भेजोगे बेटा, उसे क्या करोगे? एक्सेलरेटिंग एनोड है, फोकसिंग एनोड है बेटा, इसकी तरह भेजोगे, इसके द्वारा भेजोगे। तो कभी भी किसी के द्वारा काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष होता है वो डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या होता है बेटा? अप्रत्यक्ष। और किस माध्यम में बेटा? जैसे ही आप सप्लाई दोगे तो बेटा हीटिंग प्रभाव होगा, गर्म होगी, और गर्म होने को क्या कहते हैं? ऊष्मा। तो अप्रत्यक्ष ऊष्मीय प्रभाव से इसको भेजा जाता है। क्या बेटा समझ पा रहे हो? हाँ। तो क्या लिखोगे इसमें? क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन अप्रत्यक्ष और ऊष्मीय, क्योंकि गर्म करने पर ऊष्मा उत्पन्न होगी, ये कैथोड द्वारा, ऊष्मित कैथोड के द्वारा होता है। तो लिखना, क्या लिखोगे? इंपॉर्टेंट करके लिखना, इलेक्ट्रॉन गन द्वारा, गन द्वारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, का उत्सर्जन कैसा होता है? ध्यान रखना बेटा, अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट, है ना। कैसे? मैंने आपको अभी समझाया था ना। अप्रत्यक्ष और कौन सा? ऊष्मित कैथोड, ऊष्मित, अप्रत्यक्ष ऊष्मित, अरे ऊष्मित यानी कि ऊष्मा दिया हुआ कैथोड द्वारा होता है, कैथोड या ऊष्मित कैथोड द्वारा होता है। बेटा ये छोटी सी चीज याद रखना, मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया, नंबर देके जाती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक। हाँ, अब ध्यान रखना, इसके अंदर होता क्या है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, वो कंट्रोल ग्रिड में छोटे छोटे, भैया आपको क्या करना है, देखना, आराम से देखना। ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, वो बेटा ये देखो चित्र दिखा आपको, और इस रॉड को क्या बोलोगे बेटा? कंट्रोल ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड क्या बोलेंगे? ये ग्रिड कौन सा है बेटा? कंट्रोल ग्रिड। इसको क्या करते हैं बेटा? इसके अंदर छोटे छोटे मैं छिद्र बना देता हूँ, ताकि मेरे सारे इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर से निकले, है ना। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बेटा कंट्रोल ग्रिड के माध्यम से होता है। क्या इतनी चीज को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना, इन इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कंट्रोल ग्रिड के अंदर, देखो बेटा सब जगह है, यहाँ देखो छोटे छोटे ग्रिड दिया ना, इस इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कंट्रोल ग्रिड के माध्यम से बेटा क्या होता है? स्थित छोटे छिद्रों से होता है। तो इलेक्ट्रॉन की तीव्रता तथा सटीकता के लिए, सटीकता यानी कि एक्यूरेसी के लिए, सटीकता के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कंट्रोल ग्रिड, कंट्रोल ग्रिड अभी दिखाया था ना। हाँ, तो कंट्रोल ग्रिड में उपस्थित छेदों की मदद से, छोटे छेदों की मदद से, छोटे छेदों की मदद से होता है, से होता है। क्या ये लाइन समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। अब ध्यान रखना बेटा, इन कंट्रोल ग्रिड की संख्या जो होती है वो आरोपित करने वाले ऋण आवेश पर निर्भर करती है, क्योंकि कैथोड बेटा क्या होता है? नेगेटिव होता है कि नहीं। हाँ, तो ध्यान रखना, इसमें उतने ही कंट्रोल ग्रिड होते हैं, उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है बेटा? ये ध्यान रख लो कि ऋण आवेश जो भी डाल रहे हो ना, उनकी संख्याओं पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो लिखना क्या लिखोगे? कंट्रोल ग्रिड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर होगी? जितना इस पे वजन लगा है, या जितने ऋण आवेश क्या है बेटा इस पर आरोपित किए जा रहे हैं, है ना। तो लिखना, आराम से देखना बेटा, हर चीज समझ में आएगी। इन कंट्रोल ग्रिड से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रवाहित आवेशों की संख्या, इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होता है? ऋण आवेश होते हैं ना। हाँ, प्रवाहित आवेशों की संख्या, की संख्या ग्रिड पर आरोपित यानी कि आने वाले, आरोपित, भैया ऋण, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेश होता है ना। हाँ, तो आरोपित ऋण आवेश पर निर्भर करती है, ऋण आवेश पर निर्भर करती है, यानी जितने ऋण आवेश आएंगे बेटा उतने ही इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, है कि नहीं। हाँ,
बिल्कुल सही। यहाँ तक हमें चीजें समझ में आ गई। अब देखो बेटा, क्योंकि मुझे क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉनों की गति को बढ़ाना है, इसीलिए मैं क्या करूंगा बेटा, इन इलेक्ट्रॉनों की गति को बढ़ाने के लिए क्या प्रयोग में लेंगे, एक्सेलरेटिंग एनोड। क्या लेंगे, एक्सेलरेटिंग एनोड, यानी कि एक्सेलरेट करने वाले, तेजी बढ़ाने के लिए एनोड। ठीक है, तो लिखना क्या लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ाने के लिए मध्य के अंदर बेटा क्या लगाया जाता है, एक्सेलरेटिंग एनोड लगाया जाता है। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। तो क्या लिखोगे, यहाँ से 2 पॉइंट ध्यान रखना, और एक है एक्सेलरेटिंग और एक क्या है बेटा, फोकसिंग। दोनों का मतलब है, अब फोकस करने का मतलब किसी चीज को सटीकता दिलाना, क्या लिखाना, सटीकता, और एक्सेलरेट का मतलब किसी चीज को गति देना, है ना। तो यहाँ से बेटा बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा इलेक्ट्रॉन गन के अंदर, क्या आएगा सर, यहाँ से बेटा एक पॉइंट बनाओ और गोल चक्कर लगाओ। ठीक है, एक क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ाने वाला यंत्र कौन सा होगा, गति बढ़ाने वाला भाग बेटा कौन सा होगा, तो आप तुरंत जवाब देना, कौन सा, एक्सेलरेटिंग एनोड, एक्सेलरेटिंग एनोड। बेटा क्या ये देख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल सर, इसका नाम हम दे सकते हैं। ठीक है, और तीक्ष्णता यानी कि शार्पनेस बढ़ाने के लिए, और अगला क्वेश्चन पूछेगा बेटा, दोनों बिल्कुल बारीक अंतर है, और इलेक्ट्रॉन की सटीकता को बोलेंगे बेटा शार्पनेस, है ना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की सटीकता यानी कि बोलेंगे बेटा सूक्ष्मता, या अपन क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, शार्पनेस। शार्पनेस को बढ़ाने के लिए बेटा क्या यूज करोगे, तो उसका जवाब एक्सेलरेटिंग नहीं होगा, इसका जवाब एक्सेलरेटिंग नहीं होगा, क्या होगा, फोकसिंग एनोड। क्या होगा, फोकसिंग एनोड। क्या इतनी छोटी सी चीज बेटा आपको याद हो जाएगी क्या, जवाब है हो जाएगी। ठीक है, हाँ, बहुत से। ठीक है, अब आपसे कभी कभी पूछा जाता है इस फोकसिंग एनोड को लगाते कहाँ हो, तो ध्यान रखना बेटा, यह फोकसिंग एनोड, अब देख के बताओ, बताओ, तो आप कहोगे सर एक्सेलरेटिंग और कैथोड गेट के बीच में होता है फोकसिंग एनोड, एक्सेलरेटिंग और कैथोड गेट के बीच में, है ना। तो लिखो बेटा, यह फोकसिंग ग्रिड, यह फोकसिंग ग्रिड कैथोड तथा किसके बीच में होती है बेटा, एक्सेलरेटिंग एनोड के बीच में होती है, एक्सेलरेटिंग एनोड के मध्य होती है, एनोड के बीच होती है। चलिए भैया, अगर आपको इलेक्ट्रॉन गन से ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो कभी गलत करोगे क्या, मेरे हिसाब से बेटा गलत नहीं करना। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से हर चीज बताने की कोशिश की है। ठीक है, क्लियर क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद बेटा अगला क्या आता है, यहां तक हमने जान लिया है कि भैया इसकी पोजीशन क्या है, इसका काम क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, इसका काम क्या है। अगर सीआरओ के अंदर बेटा सबसे पहले क्या आएगा, कैथोड, उसके बाद बेटा क्या आएगा, उसके बाद आएगा ये रहा फोकसिंग एनोड, उसके बाद क्या आएगा बेटा, एक्सेलरेटिंग एनोड। ठीक है, और बेटा यही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन होता है। ठीक है, उसके बाद बेटा 2 प्लेटें होती है जो चीजों को डिफ्लेक्ट करती है, भेदती है, या ना डिफ्लेक्ट करने का मतलब बेटा चीजों को पर्दे पर पहुंचाती है, उस प्लेट को क्या कहते हैं, डीपी, यानी कि बेटा डिफ्लेक्शन प्लेट, है ना। और उसके बाद बेटा क्या होती है, स्क्रीन। कभी कभी बेटा ये ऑर्डर पूछे तो भी ध्यान रखना, कैथोड, फोकसिंग एनोड, एक्सेलरेटिंग एनोड, डिफ्लेक्शन प्लेट और स्क्रीन। ये जो डिफ्लेक्शन प्लेट होती है ना बेटा, इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, डिफ्लेक्शन प्लेट, ये ना, ये भी 2 होती है, देखो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इसमें पूछता है पहले कौन सी आएगी, वर्टिकल, फिर कौन सी आएगी, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दूसरा हो गया, तीसरा पार्ट पढ़ेंगे बेटा इसमें, डिफ्लेक्टिंग डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। क्या होती है सर डिफ्लेक्टिंग प्लेट, अभी बताता हूँ डिफ्लेक्टिंग प्लेट क्या होती है ना। हाँ, इसे क्या बोला जाता है, इसे विक्षेपण प्लेट भी कहा जाता है, इसे विक्षेपण प्लेट भी कहते हैं। और बेटा इसकी मदद से सारी किरणों को क्या किया जाता है, पर्दों पर विक्षेपित किया जाता है, भेजा जाता है। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बेटा, इस सीआरओ में प्रयुक्त सीआरटी में बेटा ये विक्षेपण प्रणाली किस पर आधारित होती है, तो ध्यान रखना बेटा स्थिर विद्युत पर आधारित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बॉक्स में लिख देता हूँ, ज्ञात रहे। सीआरओ के सीआरटी में सीआरओ के सीआरटी में स्थिर विद्युत विक्षेपण प्रणाली यूज होती है, कौन सी बेटा, ध्यान रखना। आपको ये पूछा जाता है, ध्यान रखना, तो कौन सी प्रणाली बताओगे, विद्युत बोलना है ना, स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके अलावा बेटा और कहां थी, तो बोलना कैपेसिटर में, और कहां थी, तो फोटोकॉपी मशीन में, याद है ना। हाँ, स्थिर विद्युत प्रणाली प्रयोग में लेते हैं, यानी कि स्थिर विद्युत से सिर्फ बेटा क्या होता है, प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, प्रयोग में लेते हैं। क्या ये छोटी सी चीज आप बता पाओगे क्या कि कौन सी प्रणाली होगी, तो बेटा कौन सी होगी, स्थिर विद्युत प्रणाली। ठीक ठीक। अब अगला क्वेश्चन बेटा, ये होती कितने प्रकार की है, तो ध्यान रखना बेटा यह 2 प्रकार की होती है, यह 2 प्रकार की होती है। कौन, विक्षेपण प्लेट, यह 2 प्रकार की होती है ना। कौन कौन सी होती है, तो पहला बोलोगे ए, यानी कि हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज
विक्षेपण प्लेट, क्षैतिज विक्षेपण यानी कि बेटा हॉरिजॉन्टल, डिफ्लेक्शन प्लेट, प्लेट, और बेटा एक और कौन सी होती है, एक होती है ऊर्ध्वाधर विक्षेपण, जिसको क्या कहते हैं बेटा, ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकली, वर्टिकली डिफ्लेक्शन प्लेट। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, पहले ये नाम एक बार याद कर लो, ठीक है। पहले कौन सी होगी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब इसका काम क्या होगा, सिंपल सी ध्यान रखना बेटा, एक छोटी सी चीज ध्यान रखना। अक्सर बेटा यहाँ तो आपको पूछता नहीं है, लेकिन बड़ी क्लास में आपको पूछता है, क्या पूछेगा कि कौन सी जगह कौन सा संकेत होगा। तो ध्यान रखना बेटा, ये जो हॉरिजॉन्टल होता है ना, इसके अंदर कैसा भी सिग्नल दे सकते हो, इसके अंदर कैसा भी सिग्नल दे सकते हो, चाहे ये दो चाहे ये दो, है ना, शॉर्ट टूट दो। लेकिन ध्यान रखना वर्टिकल में केवल और केवल कैसा होगा बेटा, इसी प्रकार का सिग्नल दिया जाएगा। ये छोटी सी चीज ध्यान रखना, है ना। और ये केवल लिख रहा हूँ मैं, केवल, ठीक है, यानी कि इस पर केवल ऐसी होगा बेटा, इस पर कोई भी सिग्नल दिया जा सकता है, ठीक है। बस यहाँ से बेटा आपको यही पूछता है, क्या पूछेगा कि डिफ्लेक्शन प्लेट कितने प्रकार की होती है और ये प्रणाली कौन सी होती है ना। थोड़ा और एडवांस में जाएगा तो पूछेगा भैया कौन सी प्लेट है जिसके अंदर केवल एसी सिग्नल दे सकते हैं, तो वो कौन सी है बेटा, आपकी वर्टिकल। कौन सी है, वर्टिकल। चीजें क्लियर हुई, हाँ सर चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा एक इसके अंदर एक परिपथ लगा रहता है, वो कौन सा होता है, सॉ टूथ जनरेटर। देखो बेटा, अभी आपको बताया था भैया आपका ये वेव उत्पन्न हो जाएगी, ये हो जाएगी, लेकिन बेटा ऐसी भी तो वेव उत्पन्न करेगी, है ना। तो बेटा ये जो वेव होती है उसे क्या कहते हैं, शॉर्ट टूथ वेव। क्या कहते हैं, शॉर्ट टूथ। अब बेटा कहीं कहीं बेटा आपको क्या करना होता है, जहां आपको डीसी और एसी नहीं, ऐसी वेव भी चाहिए, है ना। तो बेटा जैसे कि आर्मेचर के कॉइल्स में बेटा ऐसी वेव चाहिए, है ना। तो अब पढ़ेंगे बेटा शॉर्ट टूथ वेव जनरेटर। अगला क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट टूथ जनरेटर। बहुत टू द पॉइंट पढ़ेंगे, डोंट वरी, है ना। चौथा लिखो शॉर्ट टूथ जनरेटर, शॉ टूथ जनरेटर। बेटा इसके लिए आपको सिर्फ ये याद रखना, इसके द्वारा शॉर्ट टूथ वेव उत्पन्न की जाती है। तो लिखना, यह एक ऑसिलेटर परिपथ है जो क्या करता है बेटा, दो आयामी, टू डायमेंशनल शॉर्ट टूथ वेव को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो लिखना, इसके द्वारा शॉर्ट टूथ तरंग उत्पन्न होती है, ठीक है। हाँ, शॉर्ट टूथ कैसी होती है, इस तरह से बेटा, ये ट्रायंगल जैसी होती है ना, ये देखो, ठीक है। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। अब बेटा इसके द्वारा सेकंड, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, गेट एम्पलीफायर, है ना। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो अगला लिखो पांचवा, गेट एम्पलीफायर। सर ये गेट एम्पलीफायर क्या होता है, अभी बताता हूँ। देखो गेट का मतलब ऐसा सिग्नल जो एक्सेलरेट कर रहा हो, और एम्पलीफायर यानी कि बढ़ा रहा हो। अब सोचो, गेट एम्पलीफायर, यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है, तो यहां से बेटा क्या पूछेगा आपको, ये जो शॉर्ट टूथ जनरेटर होगा ना, ये देखो मेरी बात सुनो, और ये अब देखो बेटा, ये जो शॉर्ट टूथ जनरेटर होगा ना, यहाँ से जो तरंगे उत्पन्न करके आगे कौन भेजेगा, गेट एम्पलीफायर, है ना। तो याद रखना बेटा, ये एक साथ है कि यह गेट एम्पलीफायर परिपथ क्या करेगा, शॉर्ट टूथ जनरेटर के इनपुट से प्राप्त सिग्नल को बेटा क्या करेगा, स्क्वायर वेव आउटपुट प्रदान कर सीआरटी को प्रदान करता है। तो लिखना, या डायरेक्ट लिखो, इसके द्वारा सीआरटी में स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव, स्क्वायर यानी कि वर्ग तरंग, है ना, वर्ग तरंग भेजा जाता है जो कहां से प्राप्त होगा भैया, जो किसके इनपुट से प्राप्त होगा, जो शॉर्ट टूथ द्वारा इनपुट में प्राप्त होगा, जो शॉर्ट टूथ जनित्र द्वारा इनपुट में प्राप्त होता है, हाँ तो होता है ना। हाँ, इसे द्वारा वर्ग, इसके द्वारा सीआरटी में बेटा क्या किया जाता है, वर्ग तरंग को भेजा जाता है, जो शॉर्ट टूथ तरंग द्वारा इनपुट में क्या मिली आपको, शॉर्ट टूथ मिली है, उसको क्या किया जाता है बेटा, वर्ग में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। प्राप्त शॉर्ट टूथ जनित्र द्वारा